दुष्ट कालू कौवा अपनी आँखों पर काली ऐनक लगाकर नए जंगल में जाता है। वो रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया बाहर आती है। कौवे, क्या आप देख नहीं सकते हो? मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अजीब बात है, अंधे होकर उड़ते हुए आए हो और एक चोट भी नहीं आई तुम्हारे शरीर पर। मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा है, मैं दूर से ही चीजों को जांच लेता हूँ। अच्छा बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने घर में रख लें, मैं आपके घर के काम कर दिया करूँगा और आप बदले में मुझे 2 दाने दे दिया करना। कौवे भैया, आप तो अंधे हो, आप मेरा क्या काम करोगे? लेकिन आप मेरे घर में रह सकते हो। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। भूख बहुत लगी हुई है चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस समय तो घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आती हुई तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया ऐसे कहते हुए दाना लेने चली जाती है। कौवा अपनी ऐनक उतारता है और आराम से लेट जाता है। चिड़िया बहन, आपने अपना दाना तो ढूंढ लिया, अब किसके लिए दाना लेकर जाना है? तोते भैया, एक अंधा कौवा मेरे घर में आ गया है मदद लेने, न जाने कब तक रहेगा, लेकिन मुझे उसे दाना तो देना ही होगा। ठीक है, आ मेरा ये मीठा अमरूद उस अंधे कौवे के लिए ले जाओ, मेरे घर में दाना है। चिड़िया अपना दाना और कौवे के लिए मीठा अमरूद ले जाती है। चिड़िया के आने से पहले पहले कौवा भी पूरी तरह अंधा बनकर बैठ जाता है। कौवे भैया, ये लें, ये अमरूद आप खा लें। कहाँ है अमरूद? मेरे पास रख दो। अपनी चोंच नीचे करो, अमरूद आपके पास ही है। कौवा वो अमरूद खाने लगता है। शुक्रिया चिड़िया, आज तो कई दिनों बाद पेट भरा है, तुम बहुत अच्छी हो। कौवे भैया, ये तो बताइए, आप कब तक यहाँ रहेंगे? मेरा कौन है इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है चिड़िया, जब तक दिल करे मुझे यहाँ रख लो, अगर दिल ना माने तो घर से निकाल देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। चिड़िया को कौवे पर बहुत दया आती है। कौवे भैया चुप कर जाएं, जब तक दिल करे आप मेरे घर में रह सकते हैं, मैं हर रोज आपके लिए भोजन ले आया करूँगी। रात हो जाती है। उस कौवे को तो पक्षियों के अंडे पीने की बुरी आदत थी, इसलिए तो वो अंधा बनकर जंगल जंगल घूमता था। जब चिड़िया सो जाती है तो वो कौवा चुपके से चिड़िया के घर से निकलता है। बेचारी बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी। दुष्ट कौवा बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा उठाता है और भाग जाता है। कौवा थोड़ी दूर जाकर वो अंडा पी लेता है। ओ, मजा ही आ गया, ये अंडा तो बहुत स्वादिष्ट था, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि एक अंधा कौवा कैसे अंडे पी सकता है। कौवा चिड़िया के घर में जाकर फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा किसी ने पी लिया है, कोई जालिम मुझे बर्बाद कर गया, मैं लुट गई तोते। बुलबुल, वो कौन हो सकता है? हमारे जंगल में तो कोई पक्षी ऐसा नहीं है। चिड़िया सारा दिन काम करती, वो जंगल जंगल घूमती, पहले अपना दाना खाती और फिर कालू कौवे के लिए दाना इकट्ठा करती। और कालू कौवा तो इतना दुष्ट था कि दिन को दाना खाता और रात होते ही किसी न किसी पक्षी का अंडा चुराने निकल जाता। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो कबूतर को आवाज सुनाई देती है। खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, मैं काम कभी भी नहीं करूंगा, ला 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 ला। कौवा नाच रहा था और गाने गा रहा था। तो क्या ये कौवा देख सकता है? चिड़िया मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मुझे इस कौवे पर नजर रखनी होगी। एक शाम चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कौवा घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था। कौवा चुपके से उड़ता है और सीधा तोते के घोंसले में जाता है। कौवा तोते का अंडा उठाकर वापस आने ही वाला था कि पीछे से कबूतर पहुंच जाता है। अंधे कौवे, अब बनेगा तो सच का अंधा। कबूतर शोर मचाता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। कृपया करें, मुझे जाने दें, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे उल्लू बनाया, मुफ्त का दाना खाया और जब मुफ्त के दाने से भी पेट न भरा तो पक्षियों के घोंसले उजाड़ना शुरू कर दिए। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मारो मारो इसे। फिर वो सब पक्षी मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर कौवे को वहाँ से भगा दे। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बेटी, बाड़े से आई हूँ खाली बाल्टी लेकर। आज फिर हमारी गाय ने दूध नहीं दिया। मैं सारा दिन काम करती हूँ, अपनी गाय को अच्छे से अच्छा चारा ला कर देती हूँ, मगर फिर भी न जाने क्यों हमारी गाय हमारे साथ ऐसा कर रही है।
कालू कालू जी, वो चिड़िया तो बैठकर रो रही होगी। मैं कमजोर हूँ, इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी गाय मुझे दूध नहीं देती। ऐसे रो रही होगी छोटी और कमजोर चिड़िया। गोरी, लाओ आधा दूध मुझे दो, मैं बाजार जाकर कबूतर चाचा के पास बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा आधा दूध अपनी पत्नी गोरी कौवी से लेकर कबूतर के पास बेचने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा नदी पर रुकता है और उस दूध में आधा पानी मिला लेता है। अब मुझे इस दूध की ज्यादा कीमत मिलेगी। कालू कौवा वो पानी मिला दूध लेकर कबूतर के पास चला जाता है। अरे, दूध थोड़ा पतला लग रहा है। कबूतर जी, ये दूध गाय का है, भैंस का नहीं। गाय का दूध ऐसा ही होता है। कौवा दूध कबूतर को बेचता है और पैसे लेता है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेने चला जाता है। कौवे, आज बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी और 1 पैकेट नमक का दे दो। कौवा घर के लिए राशन ले रहा था और बेचारी चिड़िया पास बैठी कौवे को देख रही थी। कौवे, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कल से मेरी गाय दूध नहीं दे रही। जब मेरी गाय दूध देगी तो मैं वापस कर दूंगी। अब तुम्हारी गाय कभी दूध नहीं देगी। क्या क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता है? मेरा मतलब है तुम गाय को ताजा ताजा घास खिलाया करो। कौवा राशन लेकर घर चला जाता है और चिड़िया भी तोते से कुछ राशन उधार ले लेती है। फिर चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मेरी गाय ने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी। आप मुझे चाय के लिए थोड़ा दूध दे दें, मैं कल आपको बदले में दूध ही दे जाऊंगी। चिड़िया, दूध है तो थोड़ा पतला, अभी अभी कालू कौवा मुझे दूध बेच कर गया है, उसी में से ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कालू कौवा, वो तो मेरा पड़ोसी है, मगर उसके पास तो गाय नहीं है, फिर वो कहाँ से दूध ले आया तुम्हें बेचने के लिए? मुझे क्या मालूम चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम ही जानो। चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। उसके पास गाय नहीं है तो वो दूध कहाँ से लेकर गया? मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी गाय का दूध ही चोरी कर लेता हो, तो फिर हमें आज रात नजर रखनी होगी। कालू जी, जाओ भी, अब रात तो हो गई है। गोरी, आज तुम जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गोरी कौवी बाल्टी उठाती है और चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने चली जाती है। जब गोरी कौवी गाय के नीचे बैठती है तो गाय हिलना शुरू कर देती है। गोरी गाय को छड़ी से मारने लगती है। आराम से खड़ी हो जाओ, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अपने घर की छत के पीछे छुपी हुई चिड़िया और उसकी बेटी गोरी कौवी को देख लेती हैं। तो ये गोरी और कालू ही हैं जो हर रोज हमारी गाय का दूध चोरी कर लेते हैं। चिड़िया डंडा लेकर पीछे से जाती है और गोरी के एक लगाती है। मर गई, हाय मर गई। चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, सब आओ मेरी मदद करो, चोर चोर। सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कौवी रात को दूसरों की चोरियाँ करती है। चिड़िया, मैं तो देखने आई थी कि तुम्हारी गाय का दूध मीठा भी है या नहीं। ये तो हम सब तुम्हें मिलकर बताएंगे कि मेरी गाय का दूध मीठा है या नहीं। फिर वो सारे पक्षी मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं और वो सब गोरी और कालू कौवे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। गोरी, अब कहाँ जाएंगे? कालू जी, कौन सा पहली बार मार पड़ी है, किसी ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो। ऐसे कौवा और कौवी अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते।